प्रिय विद्यार्थियों एवं प्यारे प्रतियोगी साथियों, नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि कल की कक्षा में हम सब ने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अध्ययन किया था। आज उसी का दूसरा भाग लेकर के आए हैं। तो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं बहुविकल्पी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के, आइए देखते हैं। कुछ अभ्यास आज और करते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। पहला जैसे है अश्व और अश्म, तो इसके ऑप्शन में है घोड़ा, पत्थर, घोड़ा और घोड़ी, पत्थर और घोड़ा, घोड़ा और हाथी। तो आप देख रहे हैं अश्व का तात्पर्य, अश्व का अर्थ है घोड़ा और अश्म पत्थर को कहते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा है अभय और उभय। अभय जो भय रहित हो, भय का मतलब डर, अभय निर्भय हो, और उभय उभयनिष्ठ शब्द सुना होगा। उभय का मतलब है दोनों में जो विद्यमान हो, जिसे इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। तो अभय अर्थात निर्भय और उभय अर्थात दोनों। अर्घ, अर्घ का तात्पर्य है मूल्य, और अर्घ्य का तात्पर्य है, अर्घ्य का तात्पर्य है पूजा सामग्री। इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला है अयश और आयस। यश सुना होगा आपने, यश, यश का तात्पर्य कीर्ति, और आयस इसका मतलब अपकीर्ति। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है महान, निम्न, दूसरा है बदनाम और महान, तीसरा है बदनामी और लोहा, चौथा है नुकीला और तीक्ष्ण। भेद क्या है? यहाँ तालव्य सा है और यहाँ वर्ष सा है, इसे दंत सा भी कहते हैं। तो अयश का तात्पर्य है जो यश रहित हो, अर्थात बदनामी, और अयश का तात्पर्य है लोहा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या सही है? सी सही है। और इस तरह से जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो ऑप्शन लिखेंगे, और जो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं वो टिक करेंगे, गोला काला करेंगे। आली, आली का तात्पर्य सखी है। आली का मतलब सखी, उलट फेर मत करना, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, इसीलिए इनका नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में एक जैसे लगते हैं, प्रतीत होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन अर्थ दोनों का बहुत भिन्न भिन्न होता है, अलग होता है। तो आली का तात्पर्य है सखी और आली का तात्पर्य है भौरा। इसी प्रकार से अगला शब्द है आहूत और आहुति। आहूत का अर्थ है निमंत्रित किया जाना, जिसे निमंत्रित किया गया हो, बुलाया गया हो। अब यहाँ बिना बुलाया लिखा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ अभिशप्त है, अभिशप्त का तात्पर्य शापित, यहाँ मारा गया है, और यहाँ निमंत्रित है। तो पहले ही शब्द का अगर अर्थ आपको पता है तो आप सही ठीक कर सकते हैं। अगला है रित और रित। रित का तात्पर्य क्या है? रित का तात्पर्य है सत्य। अब सत्य से देख करके ऑप्शन मार सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। एक शब्द का भी अर्थ यदि पता है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। ऋत का तात्पर्य है सत्य। ऋतु का तात्पर्य तो बहुत आसान है, मौसम। मौसम यहाँ भी है, इस ऑप्शन में भी मौसम है, और यहाँ भी है, और चारों ऑप्शन में मौसम है। तो इसलिए पहला हमें पता होना चाहिए कि ऋत का तात्पर्य है सत्य, तब हमारा ऑप्शन ठीक होगा। इसलिए गहन अध्ययन की और सूक्ष्म विवेचन की आवश्यकता है। कांति और क्रांति,
कांति का तात्पर्य क्या है? चमक या आभा। चमक यहाँ भी है, यहाँ आभा है, यहाँ चमकदार है और यहाँ चमक है। फिर दूसरा शब्द है क्रांति। क्रांति का तात्पर्य क्या है? क्रांति का तात्पर्य क्या गदर है या लड़ाई है? क्रांति का तात्पर्य गदर और लड़ाई भी हो सकता है, लेकिन केवल नकारात्मक रूप में नहीं क्रांति का तात्पर्य है। अर्थ होता है सकारात्मक भी होता है, जैसे हरित क्रांति, जैसे श्वेत क्रांति। तो क्रांति का तात्पर्य से यहाँ हम लेंगे उलट फेर, और इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही होगा। देखिए कितना निकट ऑप्शन होते हैं जिनका भेद करना तभी संभव है जब हमने ढंग से उसका अध्ययन किया हो, ठीक से अवलोकन किया हो, मनन किया हो, आत्मसात किया हो। तो अध्ययन जो है आत्मसात की प्रक्रिया है। तो अगला शब्द देखते हैं कि दूत। दूत का मतलब जासूस नहीं, क्रीड़ा नहीं है। राजदूत कह सकते हैं, दूत है, लेकिन सारे दूत राजदूत नहीं होते। तो दूत का तात्पर्य यहाँ क्या है? प्रतिनिधि। और द्यूत का तात्पर्य है जुआ। द्यूत क्रीड़ा कौरव और पांडवों के बीच हुई, जिसका कारण या परिणाम महाभारत के रूप में सबके सामने रहा। अगला शब्द है दीप। तो दीप का क्या अर्थ है देखते हैं। इसमें दिया लिखा है, यहाँ दीपक लिखा है, यहाँ दीप ही लिखा है, यहाँ भी दीपक लिखा है। तो कुछ क्लियर चारों में से दीप का दिया दीपक होता ही है। तो दूसरे का अर्थ पता करते हैं कि द्वीप का क्या तात्पर्य है। आधा उपाय यहाँ जुड़ गया, द्वीप हो गया। द्वीप का अर्थ टापू, नगर, समुद्री देश या देश। तो द्वीप का तात्पर्य है टापू। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है? ए, बिल्कुल ठीक है। नीर। नीर तो शब्द बहुत आसान है। नीर का तात्पर्य है जल। यहाँ जल है और यहाँ जल है। अब आइए दूसरा शब्द देखते हैं, नीड़। तो नीड़ क्या है? नीड़ का सीधा सा तात्पर्य घोंसला, नीड़ का निर्माण करके। परिणाम। परिणाम का तात्पर्य है नतीजा। यहाँ भी नतीजा है, यहाँ भी नतीजा है, यहाँ परीक्षा फल है और यहाँ नतीजा है। तो सही क्या है इसका? दूसरा शब्द देखते हैं, परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। मात्रा, दूरी। तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ दूरी लिखा है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऊंचाई लिखा है। अब यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो दोनों में कौन सा सही होगा? परिणाम का तात्पर्य नतीजा होगा या परीक्षा फल होगा? परीक्षा फल हो सकता है विद्यार्थियों के लिए परिणाम का नतीजा हो, लेकिन परिणाम का तात्पर्य नतीजा शुद्ध है, सर्वाधिक। क्योंकि कहते नहीं अगर ऐसा किया तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। तो परीक्षा फल भी हो सकता है तो विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में। बाकी इसका जो परिणाम का तात्पर्य है वह नतीजा से है। प्रदीप अगला है शब्द युग्म प्रदीप और प्रतीप। तो प्रदीप का तात्पर्य दीपक से है। दीपक यहाँ दीपक और यहाँ दीपक, तो इसलिए दो तो कैंसिल हो गए, पहला और तीसरा। अब दीपक के साथ यहाँ टेढ़ा लिखा है और यहाँ उल्टा लिखा है। तो प्रतीप आपने नाम सुना होगा और नहीं सुना है तो जान लीजिए कि प्रतीप का तात्पर्य उल्टा होता है। यह एक अलंकार है जो उपमा का उल्टा होता है, इसे प्रतीप कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वह डी सही होगा। जब अलंकार पढ़ाएंगे तब इसका जो है विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। अब अगला नगर और नागर। तो नगर का तात्पर्य यहाँ बहुत आसान है, शहर से है, और नागर का तात्पर्य है चतुर। तो नगर यानी शहर और नागर अर्थात चतुर।
पाश और पार्श्व। पाश का तात्पर्य है बंधन, नाग पाश। पाश, पार्श्व बगल में, जो बगल में खड़ा हो पार्श्व भाग में, तो इसका ऑप्शन है सी। इसलिए इसका ठीक उत्तर होगा सी, बंधन और बगल में। आइए कुछ और अध्ययन करते हैं, हम कुछ और शब्द युग्मों का अभ्यास करते हैं, जिसमें से पहला है कटिबद्ध। कटिबद्ध का तात्पर्य है, जैसे हम आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए कटिबद्ध हैं। क्या अर्थ है? तैयार। कटिबद्ध का अर्थ है तैयार। और कटिबंध, कटि का मतलब कमर, कमर, कटिबंध कमर में बांधने वाली, अर्थात करधनी। कटिबंध का तात्पर्य करधनी। कोश, कोश का तात्पर्य है खजाना। और कोश, इसका अर्थ क्या है? शब्द संग्रह। शब्द संग्रह। गण, जन गण मन अधिनायक जय हे। गण का तात्पर्य है समूह। और गण्य, गिनने योग्य। नगण्य, जो गिनने योग्य ना हो। तो नगण्य तो सुना होगा, ना हटा दीजिए तो हो जाएगा गण्य। तो गण का तात्पर्य है समूह, और गण्य का तात्पर्य है गिनने योग्य। समझते चलिए अर्थ, दोहराते चलिए, और जब पूरा हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चिर का मतलब चिरकाल से, पुराना। चिर, पुराना या प्राचीन। और चीर, वस्त्र। पट, चीर, वसन, सब वस्त्र के पर्यायवाची। तुरंग और तरंग, केवल छोटे ऊ की मात्रा और लगी हुई है इसमें, बाकी कोई भेद नहीं। ता यहाँ भी है, यहाँ भी है, रा है, यहाँ भी रा है, गा है और यहाँ गा है, और दोनों में अनुस्वार। तो तुरंग और तरंग। तुरंग का है अर्थ घोड़ा, और तरंग लहर। द्रव और द्रव्य, पढ़ा होगा द्रव, ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, और पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की एक अवस्था है द्रव। द्रव का तात्पर्य है तरल या रस, और द्रव्य पदार्थ। बिल्कुल ठीक, दोहराते चलिए साथ में। साथ में दोहराएंगे तो आसानी से, सुगमता से कंठस्थ हो जाएगा। आत्मसात करते चलिए। निर्झर, झरना। और निर्जर, जर का तात्पर्य है बुढ़ापा। उसके पहले निर उपसर्ग लगा है। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे तब और क्लियर हो जाएंगे। सारे शब्दों का जो है अच्छी तरह से विश्लेषण हो जाएगा, और समझ पाएंगे अच्छी तरह से कि इसका अर्थ क्या होगा। तो जर का मतलब बुढ़ापा, और निर्जर जिसमें बुढ़ापा ना है। ऐसा कौन, ऐसे कौन होते हैं जो बूढ़े नहीं होते? देवता। निर्जर देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और निर्झर का तात्पर्य है झरना। चा वर्ग के दोनों शब्द हैं, ज और झ। तीसरा और चौथा, केवल इतना भेद है, और कहाँ झरना और कहाँ देवता। तो थोड़े से परिवर्तन के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है।
तो हमारे साथ दोहराइए। अगला शब्द है प्राकार। प्राकार का क्या अर्थ है? सुना है शब्द कभी? नहीं सुना? प्राकार का अर्थ है घेरा, और प्रकार का तात्पर्य है तरह या किस्म। परिताप, चंद्रहास हरुमम परितापम, सीता जी कहती हैं तलवार से रावण की। चंद्रहास उसका नाम है तलवार का। चंद्रहास हरुमम परितापम, तो परिताप का तात्पर्य क्या हुआ यहाँ? संताप या दुख। और प्रताप का तात्पर्य ऐश्वर्य, महत्ता। प्रहर, जब घंटा मिनट सेकंड नहीं मानक थे समय के, पहले प्राचीन काल में प्रहर, लव, निमेष, क्षण, घड़ी, ये सभी समय के मात्रक हुआ करते थे। तो प्रहर जो आज 24 घंटे का दिन रात मिला करके होते हैं, तो दिन और रात में 8 प्रहर होते थे। यानी आज के हिसाब से 3 घंटे का एक प्रहर। इसीलिए जब 6 घंटे बीतते 2 पहर हो जाती है। 3 घंटे 6 से 9 और 9 से 12 तो 2 पहर। तो प्रहर का तात्पर्य यहाँ है समय। और प्रहार, प्रहार का तात्पर्य सुन रखा है, कॉमन शब्द है, चोट या आघात। पावन, बहुत ही आसान है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पवित्र। और पाहन, पाहन हो तो वही गिरी को। पाहन का मतलब पत्थर, पाषाण, जिसे भगवान कृष्ण ने उठाया था रसखान कहते हैं। बहन, बहन का तात्पर्य भगिनी, इंग्लिश में सिस्टर। वहन, वहन का तात्पर्य है ढोना। देखिए कितना फर्क है। ब और व, अगर इतना सूक्ष्म अंतर नहीं जानते हैं, कभी बा की जगह वा लिख देते हैं, कभी वा की जगह बा कह देते हैं, व्याकरण को व्याकरण कह देते हैं, तो यह उच्चारण भी ठीक नहीं है और अच्छे अंक दिलाने में भी बाधक है यह स्थिति। परवाह, परवाह का तात्पर्य परवाह करना। वो मेरी, बूढ़े माता पिता आजकल कहते हैं मेरी परवाह नहीं करता है। परवाह का तात्पर्य है चिंता, चिंता करना, देखभाल करना, संभाल करना। और प्रवाह, प्रवाह का तात्पर्य है बहाव, नदी का बहाव। फण, ये होता है सांप का फण। और फन, फन होती है कला, और कारीगर को भी कहते हैं फन। मनुज, आसान सा शब्द है, बताइए। यस ठीक है। मनुष्य। और मनोज, कामदेव। अगला शब्द है रग। तो रग का क्या तात्पर्य है? रग रग में, यानी नस। और राग यानी लय, राग में गाइए, लय। मद,
बहुत आसान है। भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। मद का तात्पर्य है अहंकार। और मध्य, इसे क्या पढ़ेंगे? मध्य नहीं पढ़ेंगे, मध्य। विद्यालय कह देते हैं, गलत उच्चारण है, विद्यालय। कल भी बताया था, आज फिर देख लीजिए। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मध्य। इसका उच्चारण क्या होगा? मध्य, आधा द और यह मध्य। और मध्य का तात्पर्य है शराब, मद्यपान, जो मद बढ़ा दे, नशे में चूर कर दे। रत, रत का मतलब लीन। पढ़ाई में आप लोगों को क्या रहना है? रत रहना है। और रति, रति कामदेव की स्त्री का नाम है। कामदेव की स्त्री रति। और इसका दूसरा अर्थ है प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। लक्ष्य, लक्ष्य का तात्पर्य है उद्देश्य। लक्ष्य स्पष्ट हो, निश्चित हो। और लक्ष्य, लक्ष्य का तात्पर्य है लाख। वित्त, वित्त मंत्री, वित्त, धन। और वृत्त, वृत्त के कई अर्थ हैं। एक तो वृत्ताकार वस्तु यानी गोलाकार, गोलाकार वस्तु या गोलाकार आकार की जो है कोई भी वस्तु हो सकती। दूसरा छंद। और तीसरा इसका अर्थ है चरित्र। एक श्लोक पढ़ा होगा, वृत्तम यत्नेन संलक्षेद वित्तमायाति याति च वित्ततः क्षीणो अच्छीणो वृत्ततस्तु हतो हता। अर्थात चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, और धन गया तो कुछ नहीं गया, परंतु यदि चरित्र चला गया, व्रत चला गया, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, चला जाता है। वाद, वाद का तात्पर्य है तर्क या विचार। और वाद्य, वाद्य यंत्र होते हैं। वाद्य का तात्पर्य बजाने वाले या बाजा कह लीजिए, वाद्य। शर, शर का तात्पर्य है सरोवर। सिर को भी सर कह देते हैं। लेकिन दूसरा जो सर है, ये अभी बताया था, दंत शाह है और यह तालव्य शाह है। कोई भेद है, और राइस में भी है, राइस में भी है, केवल दंत और तालव्य का भेद है। तो यहाँ सरोवर होता है, और सर का तात्पर्य बाण या तीर। सुमन, अगला शब्द सुमन। सुमन का अर्थ है, हाँ बहुत आसान है, फूल। और सुवन, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो सुवन का अर्थ ठीक। आगे बढ़े, अगला शब्द है श्वेत। श्वेत का तात्पर्य उजला, सफेद, उजला या सफेद। और श्वेद, ता और द, यहां ता है और यहां दा है। और भेद कितना, अर्थ भेद कितना है? श्वेद का तात्पर्य होता है पसीना। श्वेत
सफेद, और श्वेत पसीना। संग का तात्पर्य तो बहुत आसान है, संग का अर्थ साथ, और संग बनाते हैं उसे समिति कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, संग है समिति। अब संदेह, संदेह के घेरे में है, उनका यह कार्य संदेह के घेरे। संदेह का तात्पर्य शक, और सदेह, त्रिशंकु सदेह स्वर्ग जाना चाहते थे। सदेह का मतलब हुआ देह के साथ, देह का तात्पर्य शरीर, सशरीर, सशरीर या देह के साथ। स्वच्छ, यह भी संधि का विषय है। ये शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, सु और प्लस अक्ष या अक्ष। उ और आ मिलकर के वाह हो गया, यण संधि। स्वच्छ माने सुंदर, आंख या नेत्र, और स्वच्छ का मतलब साफ। अगला शब्द है शुल्क। शुल्क का मतलब फीस या चंदा, फीस अथवा चंदा। पढ़ाई के लिए आप लोग जमा करते हैं फीस, वह शुल्क होता है। और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, शुल्क और शुक्ल में भेद नहीं कर पाते। शुक्ल में आधा का है और शुल्क में आधा ला है। का पूरा है, ला आधा है, और इसमें का आधा है और ला पूरा है। तो शुल्क का तात्पर्य फीस या चंदा, और शुक्ल का तात्पर्य है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है। तो श्वेत या सफेद या उजला, कुछ भी आप कह सकते हैं। शिखर, हिमालय के शिखर पर झंडा फहराया। शिखर का मतलब बिल्कुल ठीक, ऐसे उत्तर दीजिए। और शेखर, चंद्रशेखर, चंद्र जिनके शेखर पर हो। शेखर का तात्पर्य हाँ शेर। आगे शशधर, शश माने क्या होता है? शश, शश का तात्पर्य है खरगोश। तो खरगोश को धारण किए हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो खरगोश को बैठाए हो अपने अंक में। ऐसा कौन है? अच्छा, बचपन से क्या कहा है? चंदा मामा, यानी चंद्रमा। शशधर कौन है? चंद्रमा। और शशिधर, शशि माने चंद्रमा को धारण करने वाले। शशिधर, पहुंच गए? बिल्कुल ठीक, महादेव। अगला नियत। नियत का तात्पर्य है निश्चित। अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य नियत कर लीजिए कि मुझे इतने प्रतिशत अंक लाने हैं, मुझे इस परीक्षा में इतना कर दिखाना है, ऐसे सफलता पाना। नियत का तात्पर्य है निश्चित। और नियत का तात्पर्य है भाग्य। लक्ष्य नियत कीजिए